सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। यदि हम पीडी मत से हैं और अगर अपनी सैलरी स्लिप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि सैलरी बनी या नहीं बनी इस महीने की, या फिर बनी है तो किस किस तरह से बनी है, क्या क्या कटौती हुई है, क्या क्या नहीं हुई है, इस तरह से अगर अपन सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं कुल मिलाकर, और अगर आप पीडी मत से हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले गूगल खोल के उसमें प्री पे मैनेजर सर्च करेंगे अपने यहाँ पर, प्री पे मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्री पे मैनेजर सर्च करके प्री पे मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। और ये पंचायती राज जिस तरह से अपन देख रहे हैं यहाँ पर पंचायती राज, इस पे अपन को क्लिक करना पड़ेगा पंचायती राज पे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही अपन डायरेक्ट अंदर प्रवेश कर देंगे, एंटर कर देंगे अंदर। तो इस तरह से अपना आ जाएगा। और अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर बगल में ही राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ अपन लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो अपने को सबसे पहले जो अपने को यूज़र नेम दिख रहा है, ये यूज़र नेम यहाँ पे अपने को अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी। जो भी अपनी एम्प्लॉय आईडी है RJ, और फिर उसके बाद में जो भी है वो अपने को एम्प्लॉय आईडी डालनी पड़ेगी यहाँ पे। और इसके बाद में इसके नीचे अपने को पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यदि आपके पास पुराना पासवर्ड है तो ठीक है, और अगर आप पहली बार एंटर कर रहे हो इसमें तो अपने को अपने जो भी सैलरी स्लिप के लिए, सैलरी के लिए जो भी अकाउंट अपन लगा रखे हैं, बैंक अकाउंट, तो अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट नंबर है उसके लास्ट के चार डिजिट यहाँ पर डालने पड़ेंगे अपने को पासवर्ड के रूप में। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर डालने पड़ेंगे पासवर्ड के रूप में। ठीक है, और नीचे अपन देख ही रहे हैं, नीचे अपन यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है अपने को कैप्चा डाल देंगे। ये सब करने के बाद में अपन यहाँ पर जो अपने पास कुछ ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन दे रखे, ये वाले ऑप्शन, तो इस पर कैसे क्लिक करेंगे। देखो, इस पर यदि अपन DDO है, अगर DDO है तो DDO पे क्लिक कर देंगे। और अगर DDO नहीं होकर अपन कर्मचारी है तो कर्मचारी पे क्लिक करेंगे। अगर विभाग का कार्य है तो विभाग पे हो जाएगा, सब DDO है तो सब DDO हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन कर्मचारी पे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कर्मचारी पे क्लिक करने के बाद में अपन लॉगिन कर देंगे। जो अपन को दिख रहा है लॉगिन ऑप्शन, ये लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद में जैसे ही अपन सारी डिटेल डालने के बाद में लॉगिन करेंगे ना, तो उसके बाद में अपने सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो जैसे ही अपन ID पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के और लॉगिन करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। अब इसकी खुलने के बाद अपन देख रहे हैं कि अपने को कुछ ऊपर ही ऊपर देखते हो तो पंचायती राज, और यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं लॉगिन आईडी में आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो आ जाएगी, वर्ष 2025-26। और आप देख रहे हैं कार्यालय का नाम PO है, तो आपके PO का नाम आ जाएगा, PO का नाम और PO का कोड आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो अपन को दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कार्यालय का नाम, PO, आपके PO का नाम और PO के कोड आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा नहीं अपने को। और अपन जैसे ही यह आपको दिखाई दे रहा होगा एक चीज़, यहाँ पर आपके इस बॉक्स में देखो, ध्यान देने योग्य चीज़ है। इस बॉक्स में ऊपर दिखा है मोबाइल नहीं है, ये दिख रहा है। तो इस यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जिस नंबर पे आपको OTP जाएगा, जो भी नंबर रजिस्टर्ड है आपका, और नीचे आपको OTP दर्ज करना पड़ेगा। तो OTP भेजने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना अपने को, OTP भेजे, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे, OTP भेजे पे क्लिक करेंगे, तो अपने सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे ही अपन OTP भेजेंगे तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम शुरू हो जाएगा। ये जो दिख रहा है अपने को OTP भेजे, ये तो ब्लर हो जाएगा, और यहाँ पर ये टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट के अंदर आप यहाँ पर OTP डाल सकते हैं। उसके बाद में टाइम आउट हो जाता है और फिर आपको दोबारा प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह से OTP आ जाएगा आपके मोबाइल पे। OTP आने के बाद अपने को क्या करना है, OTP आने के बाद में जो भी OTP आएगा उसको इस बॉक्स में दर्ज करना है। इस बॉक्स में दर्ज करने के बाद में
अपने को एक चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर सबमिट करें, तो सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट कर जैसे ही आप OTP डाल के सबमिट करोगे तो उसके बाद तो सबमिट कर दिया अपन ने। OTP डाल के सबमिट करने के बाद अपने को ये पूरा खुल जाएगा अपने सामने। तो क्या क्या आएगा इसमें, देखो खुलने के बाद में अपन देख रहे हैं कि ऊपर ही ऊपर तो अपने को यहाँ पर तो अपने को आ रहा है ये लॉगिन ID आपकी एम्प्लॉय ID आ जाएगी, यहाँ आपका PO कार्यालय और कार्यालय के कोड आ जाएंगे। अब अपने को कैसे प्राप्त करनी है, जो आपकी जो भी रसीद प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, स्लिप कैसे प्राप्त होगी, अपनी सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ अपने को दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, कौन सी, ये वाली, ये जो होम दिखाई दे रहा है ना, ये होम दिखाई दे रहा है। इस होम पे अपने को लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस का मतलब होता है कि थोड़ी मतलब 2-3 सेकंड इस पर दबाए रखना है। जैसे ही अपन 2-3 सेकंड इस पर टच कर ही रखेंगे होम पे, तो इसके बाद में अपने पास ऑप्शन आएंगे। कौन से ऑप्शन आएंगे, देखो। तो जैसे ही अपन इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, दबाए रखेंगे 2-3 सेकंड, तो अपने सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन अपने को मिल रहा है पे स्लिप का, दूसरा मिल रहा है मासिक आधार पर स्लिप का भुगतान करें, तीसरा मिल रहा है GA55, चौथा बैंक खाता अपडेट और पांचवा मिल रहा है कर्मचारी विवरण अपडेट करें, कर्मचारी स्थानांतरण अनुरोध और कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, तो अपने को अगर मंथली अगर अपने को इस मंथ की पे स्लिप डाउनलोड करनी है, तो फिर मंथ की पे स्लिप डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सामने एक ऑप्शन है, कौन सा है, ये वाला मासिक आधार पर स्लिप का भुगतान करें, इस पर क्लिक करना है अपने को। और जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जैसे अपन वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। इस तरह का आने के बाद में अपन क्या करेंगे, कुछ अपने को फिल करना पड़ेगा। क्या फिल करना पड़ेगा, देखो इसमें अपने को ये फिल करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपने को ये दिखेगा वर्ष फिल करो, यहाँ पे वर्ष फिल करो, कौन सा वर्ष चल रहा है अभी। ठीक है, वर्ष फिल करने के बाद में अपने को क्या फिल करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पर महीना फिल करना पड़ेगा। कौन सा महीना, कि जिस महीने की आपको स्लिप डाउनलोड करनी है, पे स्लिप, जिस भी महीने की आपको पे स्लिप डाउनलोड करनी है वो महीना अपने को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को अंतिम रूप से वित्तीय वर्ष डाउनलोड करना पड़ेगा। वित्तीय वर्ष, कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो वो वित्तीय वर्ष पर डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे 25-26 वित्तीय वर्ष चल रहा है तो आपको यहाँ पर 25-26 वित्तीय वर्ष डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सब करने के बाद में, फिल करने के बाद में, फिर अपने को आखिरी में क्या करना है, आखिरी में अपने को यहाँ पर जो दिखा हुआ है अपने को ये रिपोर्ट दिखाई, सब फिल करने के बाद में इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपन इस पर क्लिक करेंगे, तो यदि अपनी पे स्लिप बन गई होगी, तो अपने को डाउनलोड हो जाएगी। कैसे डाउनलोड होगी, यदि अपनी पे स्लिप डाउनलोड हो गई होगी तो इस तरह से अपने को डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड करोगे और अपने को आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी KB की है ये है भाई साहब, देखो यहाँ पर कितने KB की है, 79.91 KB की है ये। तो मतलब अगर पे स्लिप बन गई होगी तो ये 79.91 KB की होगी, और अगर पे स्लिप नहीं बनी होगी तो वो कम KB की होगी, वो 6 KB की होगी अगर पे स्लिप नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि ये पे स्लिप बन गई। और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, डाउनलोड पे क्लिक करना है, सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर लो और इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में इसको फाइल में से निकाल के खोल के आप देख सकते हो कि आपकी सैलरी बनी या नहीं बनी है, क्या क्या कटौती हुई, क्या क्या कटौती नहीं हुई। और अगर आपकी पे स्लिप नहीं बनी होगी तो फिर क्या आएगा, अगर पे स्लिप नहीं बनी है तो ये जो अपन देख रहे हैं ना 79.91 KB, ये नहीं आएगा और कम KB की आएगी अगर पे स्लिप नहीं बनी होगी तो। और उसको खुल तो जाएगी वो भी, उसको खोलोगे ना आप तो उसमें कुछ नहीं होगा, खाली कागज़ होगा एक सफ़ेद। अगर पे स्लिप नहीं बनी होगी तो ये KB की आएगी वो। ठीक है, ये 6.63 इतनी KB की आएगी। और आप इसको भी यहीं से डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ ही जाता है। इसको आप खोलोगे तो कुछ नहीं होगा, एक सफ़ेद कागज़ आएगा, खाली कोरा कागज़ आएगा। और अगर पे स्लिप बन गई होगी तो आपकी पे स्लिप खुल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।